अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कैसे हैं। सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है, अमन अमान है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने हैं कि एनीमिया के बारे में। एनीमिया डिसऑर्डर क्यों होता है और एनीमिया को क्या कहते हैं और क्यों होता है ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उनकी ट्रीटमेंट्स, उसके साइन सिम्टम्स और उसकी डेफिनेशन। सबसे पहले तो यार, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, वो कमेंट में लाजमी अपना राय दें ताकि मैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। तो चलिए, आज हम एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, एनीमिया क्या होता है। एनीमिया जो किसी को हो जाए तो उससे क्या क्यों होता है ये। एनीमिया बेसिकली उसे कहते हैं जब ब्लड में एचपी लेवल बिल्कुल कम हो जाए, या एचपी बिल्कुल बने ना, या बोन मेरो में कोई फॉल्ट आ जाए, या कोई भी मकसद ब्लड में कोई मना ब्लड सेल्स सिकल शेप बना लें, सिकल शेक इख्तियार कर लें, हम उसे कहते हैं एनीमिया। ठीक है। कोई भी पूछे आप लोगों से कि एनीमिया क्या है तो आपको बताना है कि एनीमिया जस्ट ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हम उसे कहते हैं एनीमिया। देन उसके बाद है इसकी काजिस, ये एनीमिया क्यों होता है, कौन सी वजूहत हैं। तो सबसे मेन वजूहत इनका है लॉस ऑफ ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा लॉस हो। मेन काज है इनका, सुन लो, मेन काज है इनका कोई भी इंजरी हो या ट्रोमा हो, कोई भी हो इंजरी जिससे ब्लीडिंग हो, ज़्यादा लॉस हो, हम उसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया का शिकार। दूसरी बात, एनीमिया जो है ना, उसमें बहुत सारे और भी काजेस हैं। बोन मैरो का फेल हो जाना। बोन मैरो क्यों फेल होता है, आप लोगों का सवाल है। बोन मैरो इसलिए फेल होता है कि कभी कभार ये हमारे लॉन्ग बोन है ना, लॉन्ग बोन, इसमें कोई इंजरी या ट्रोमा हो जाता है। बोन मैरो यहाँ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी इंजरी या ट्रोमा हो जाए जिसकी वजह से बोन मैरो का डिस्टरबेंस हो जाए, तो इसी वजह से भी रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन नहीं बनता, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तीसरी बात है हेमोलाइटिक एनीमिया, ये। और विटामिन बी 12 एनीमिया, यानी विटामिन बी 12 की कमी हो जाए बॉडी में, तब भी एनीमिया हो जाता है। ये तीन चीज़ें याद रख लें। देन उसके बाद है इनके साइन सिम्टम्स क्या हो। तो सबसे पहले जो एनीमिया में साइन सिम्टम होगा, फटीग होगा। बहुत ज़्यादा फटीग होगा, जैसे आप लोगों ने कोई भारी वजन उठाया हो, या जैसे आपको लग रहा है कि हमने कोई ऐसा बड़ा काम किया है, कोई भारी वजन उठाया है, तो फटीग आप लोगों को सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी बात, चेस्ट पेन होगा आपको, और ऐसा चेस्ट पेन होगा जैसे आपको लग रहा है कि सीना घुट रहा है, बिल्कुल ऐसा चेस्ट पेन होगा। तीसरी बात यह है कि हार्ट बीट कभी शॉर्ट हो जाएगा, कभी फास्ट हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि हार्ट तेजी से धड़क रहा है। देन उसके बाद पेल स्किन हो जाएगा, स्किन बिल्कुल पेल हो जाएगा। ये निशानियां जो है ना, ये एनीमिया के हैं। अगर आप लोगों में से किसको भी ये निशानियां हैं, वो अपना सीबीसी का टेस्ट करवा ले या एचबी का टेस्ट करवा ले, ताकि उसमें पता लग जाएगा कि एनीमिया हाई ब्लड में या नहीं है, हेमोग्लोबिन लेवल कितना है बॉडी में। देन इसके बाद है इनकी डायग्नोसिस क्या होगी। डायग्नोसिस सिर्फ दो चीज़ें याद रख लें, दो मेन चीज़ें, दो। एक सीबीसी, दूसरा एचबी टेस्ट। ये आप दोनों लाजमी करवाएं। इसमें दो टेस्ट होती हैं, एचबी टेस्ट और सीबीसी। ये इनके मेन से मेन डायग्नोसिस।
उसके बाद है इनकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं, इनके मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन के टेबलेट्स लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं आयरन सप्लीमेंट, यानी किसी को ज़्यादा कमी है तो आईवी एडमिनिस्टर करके हम फ्लूइड देते हैं आयरन की, ताकि आयरन मेंटेन रह सके, जैसे एनीमिया से बंदा थोड़ा बच सके। तो आज का दोस्तों मेरा वीडियो यही था। तो प्लीज़ किसी को भी मेरी बात समझ में ना आई हो, वो कमेंट बॉक्स में अपना रवैया ज़रूर दें, ताकि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।